आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जो प्रधानमंत्री जी का संवाद था समूह की महिलाओं के लिए, तो उसी के बारे में हम बताएंगे आपको और प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, जो संवाद मोदी जी ने समूह की महिलाओं और बीसी सखियों से किया हुआ था, अभी कल की ये बात है। ठीक है, और मैंने आपको वीडियो बनाकर भी दी थी कि मोदी जी संवाद करने वाले हैं। तो संवाद करने के लिए 12:30 बजे का टाइम था और फिर अचानक से ब्लॉक से कॉल आई। तो वहाँ पर क्या हुआ, ब्लॉक में ही हम लोगों को बुला लिया गया, यानी कि बीसी सखी, समूह सखी और जो समूह के लोग हैं, ठीक है, उनको वहीं पर बुला लिया गया। और 12:30 नहीं 12 बजे से वहाँ पर स्टार्ट हो गया था संवाद। 12:30 बोला गया था, लेकिन 12 से ही स्टार्ट हो गया था। तो 12 से संवाद स्टार्ट हो चुका था। तो वो सब रिकॉर्डिंग हम थोड़ी बहुत कर पाए हैं, क्योंकि हम थोड़ा लेट से पहुँचे थे, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग हो पाई है। तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि संवाद था, कोई वीडियो मतलब कि लाइव नहीं था, जैसे फेस टू फेस होता है वीडियो। ठीक है, तो वीडियो नहीं है, ऑडियो है, आप सुन लीजिए, के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो देखा आपने यहाँ पर मोदी जी का जो भी संवाद था, और अभी हम आपको और भी संवाद सुनाने वाले हैं, जो भी उन्होंने बोला हुआ है, जो भी कहा है। ठीक है, और उस दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, इसी वजह से थोड़ा मुझे लेट हो गया, क्योंकि बारिश उस दिन बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से भी थोड़ा लेट हो गया। अब घर पे होता तो आराम से रिकॉर्डिंग हो जाती, और वहाँ पर जाना था, ब्लॉक जाना था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। तो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर पाए हैं। और उसके बाद यहाँ पर बताएं हम आपको, जो ब्लॉक के अधिकारी हैं वो भी कुछ बातें बोले थे, उसकी वीडियो भी मेरे पास है। ठीक है, उसकी वीडियो मैंने बना ली थी, वो वीडियो आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले चलिए आप ऑडियो सुन लीजिए मोदी जी का। इससे बहुत लाभ होता है। आप किसी बड़े डेयरी प्लांट को देखने जा सकती है, कोई बहुत बड़े फूड गैस के प्लांट को देखने के लिए जा सकती है, कोई सोलर प्लांट को देखने के लिए जा सकती है। जैसे कि प्लास्टिक का आपने सुना, आप वहां जाकर के खेती को मिलकर के प्लास्टिक का काम कैसे करने दे सकते हैं। आपने बेकरी का देखा, डिस्ट्रीब्यूटर का देखा, आपकी बहनें वहां जाकर के देख सकती है। यानी ये एक दूसरे का जाना सीखना और उसके लगा खर्च नहीं होगा, उसकी हिम्मत बढ़ेगी। इससे आपको जो सीखने को मिलेगा वो भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो काम आप अभी कर रहे हैं, उसके साथ ही कुछ ऐसे कार्यों के लिए भी समय निकालें जो समाज को लगे कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, किसी का भला करने के लिए कर रहे हैं, किसी का कल्याण करने के लिए कर रहे हैं। आपके ऐसे प्रयासों से ही अमृत महोत्सव की सफलता का मूल सब तरफ मिलेगा, देश को इसका लाभ मिलेगा। और आप सोचिए, भारत की 8 महिलाओं की एक सामूहिक कितने बड़े परिणाम ला सकते, देश को कितना आगे ले जा सकते हैं। मैं तो आप लोगों माताओं बहनों को कहूंगा, आप आपके समूह में कोई ऐसी गहरिया माता है जिसको जुड़ना
ऐसा लग रहा था आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए। तो ये तो मोदी जी का संवाद था। अब हम आपको वीडियो दिखाएंगे जो मैंने ब्लॉग में बनाया हुआ है, ठीक है। अधिकारियों से बातचीत जो हुई है उसकी वीडियो मैंने बनाई है, वो आप सुन लीजिए कि अधिकारियों ने क्या बातें की हैं समूह की महिलाओं से। सावधान में पड़े हैं, रह रहे हैं, सबसे कमजोर हैं, आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं, ऐसे ही परिवारों को समूह से जुड़ना है और ऐसे ही परिवारों को समूह से जोड़कर लाभ दिलाया जाना है, जो एनआरएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिलाया जाना है। ऐसे परिवारों को नहीं दिलाया जाना है जो किसी न किसी उस परिवार में सरकारी जॉब में है, सरकारी संस्था में सर्विस कर रहे हैं, या बड़े व्यवसायी हैं, या फिर उनका अच्छा और खेती बाड़ी है, अच्छा संपन्न परिवार है। ऐसे परिवारों को समूह से नहीं जोड़ना है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतें आई हैं और उन दिक्कतों का सामना ऐसे परिवार अगर जुड़ गए हैं तो आपका समूह भी कर रहा है और हम लोग भी उन समस्याओं में उलझ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे परिवार के कुछ कैडर बनाए गए हैं। गीता जागता सबूत अभी हमारे सामने आया, जो हमें बड़ा दुख हुआ। अगर हम कैडर बना दे रहे हैं और आपका परिवार संपन्न है तो हमारी फिर भी कमी थी, हमारी कमी है, उस कमी को हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि गलतियां कहीं ना कहीं किया हमने, उसकी आवश्यकता नहीं थी, फिर उसको समूह से जोड़ कैसे लिया और कैडर बना दिया जो हमारे सामने दिक्कत खड़ा कर रहा है। जिसकी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से वो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं खड़ा करेगा और अपने समूह के लिए भी कोई समस्या नहीं पैदा करेगा, और उसकी आवश्यकता होगी, वो गरीब होगा, आगे बढ़ना चाह रहा होगा, तो उसके लिए थोड़ी मोटी समस्याएं जो फील्ड लेवल पे आती हैं उसको बड़े आसानी के साथ सामना करते हुए वो आगे बढ़ जाता है। कहीं कोई ऐसी समस्या आती है जिससे वो निपट नहीं पा रहा है तो हम लोग किस लिए समूहों की मीटिंग कर लेते हैं, बैठक कर लेते हैं, उस समस्याओं से आपके द्वारा रूबरू होते हैं और वो समस्याएं कैसे सॉल्व की जाए, निराकरण कैसे उसका किया जाए, हम सभी लोग मिलकर आपस में निर्णय ले लेते हैं और समस्या का बड़ी आसानी से सामना करते हुए समाधान कर लेते हैं। लेकिन जब आप हमें बताएंगे नहीं और उस समस्या में और उलझती जाएंगी तो निश्चित रूप से आप परेशान होंगे। और ऐसी दीदियां संपन्न परिवार से होंगी जो समस्या से ज्यादा रूबरू हैं, जिनकी आवश्यकता है, गरीब हैं, वास्तव में वो गरीब हैं और आगे बढ़ना चाह रही हैं, समूह से लाभ लेना चाह रही हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए छोटी मोटी समस्या है वो समस्या नहीं है। सब जानते हैं कि किसी भी अच्छे काम में रुकावटें आना बिल्कुल जायज आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारे लोग आपके पीछे लगते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल ये एक परंपरा रही है, आप सब जानती हैं इसको, कि ग्राम पंचायत में कोई अगर छोटे तबके का यानी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति कुछ आगे कदम बढ़ाने की स्थिति जब उसके साथ बनती है, बढ़ाता है, अपने परिश्रम से बढ़ाता है, तो संपन्न परिवार के लोग कटवासा लगाते हैं उसके पैर कि ये आगे बढ़ कैसे रहा है, इसका पैर खींचा जाए। ये हर जगह की समस्या है, लेकिन इन समस्याओं से आपको सामना करना है और धैर्यपूर्वक सामना करना है। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा और रुकावट नहीं करना है, बिल्कुल साधारण तरीके से हम सभी लोग मिलजुल कर उस समस्याओं का समाधान करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये रही बात समूह से संबंधित जो परिवार कैसे जुड़ने आपको बता दिया। पदाधिकारी भी बनते हैं इसमें, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, और ये जो पदाधिकारी बनते हैं ये भी गरीब परिवार से हों और थोड़ा सक्रिय हों। किसके द्वारा बनाए जाते हैं ये? किसके द्वारा बनाए जाते हैं पदाधिकारी? जो समूह सदस्य हैं सारे 10-12 वही उनका चुनाव करते हैं। हम नहीं चुनाव करते,
कोई और अलग से जाके चुनता नहीं, आपके द्वारा चुने जाते हैं। आपकी नजरों में वो दिखते हैं कि ये सक्रिय हैं, सबके लिए बराबर का लाभ है। समूह में न्यूनतम 10 सदस्य न्यूनतम होने चाहिए और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अपनी जो रोकड़ रही है वो 14 सदस्यों तक एक पन्ने पर भरने के लिए है। तो हम लोग चाहते हैं कि 14 सदस्य से ज्यादा आपके समूह में ना रहे, जिससे जो भी विभागीय लाभ मिले, एक समूह को जितना लाभ मिले उसमें जुड़े सारे सदस्य उस लाभ को ले सकें। ज्यादा हो जाएंगे तो वो लाभ थोड़ी मात्रा में हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बहुत कम होंगे तो लाभ मिलेगा। यानी 10 से कम हो जाएंगे तो लाभ वापस नहीं लिया जाता, विभाग कभी वापस नहीं लेता। उस 2500 रुपए में से 1000 रुपए का विभाग आपको बुक्स ऑफ रिकॉर्ड देता है, बाकी 1500 रुपए आपके खाते में देता है। बता सुन, ठीक है। 2500 रुपए का स्टार्टअप होता है, पहला पैसा कितना होता है? 2500 रुपए जो विभाग से आपको दिया जाता है। स्टार्टअप फंड का मतलब होता है कि आपकी बैठक संपन्न कैसे हो, उसमें क्या क्या चीजें लगे, उस पैसे से उस चीजों को, उस सामग्री को खरीदारी किया जाता है। जिसमें 1000 रुपए का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड होता है, जिसमें बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में एक कार्यवाही पुस्तिका होती है, एक रोकड़ बही होती है, एक ऋण पुस्तिका होती है, एक बचत पुस्तिका होती है और एक सामान्य खाता बही होती है। और सबके अपने अपने समूह के पासबुक होते हैं, अपने अपने पासबुक होते हैं। ये 1000 रुपए का किट होता है, जिस पैसे को आपके खाते से काट किया जाता है और आपको वो प्रोवाइड किया जाता है बाद में। बाकी 1500 रुपए जो आपके खाते में होता है, वो 1500 रुपए में 100 रुपए आपके मोहर पैड के लिए होता है, जो आपका समय गठन होते ही आपकी बचत से ले लिया जाता है या आपके द्वारा खर्च कर दिया जाता है। मोहर और पैड में जब तक मोहर और पैड नहीं होगा आपका खाता नहीं खुल पाएगा, आपका कार्यवाही नहीं संपन्न हो पाएगी। इसलिए आपके पहले ही बचत से वो 100 रुपए आपने मोहर और पैड के लिए दे दिया जाता है, लेकिन स्टार्टअप फंड में सरकार उसको वापस आपके समूह को दे देती है। बाकी 1400 रुपए जो होते हैं उसमें आपको अपनी बैठक के लिए एक दरी बड़ी सी लेनी होती है, जिससे समूह के सारे जो 10 या 12 सदस्य हैं गोलाई में बैठ सके। कैसे बैठे? गोलाई में बैठे, ना कि इस तरह जैसे हम बैठे हैं आज यहाँ पे। इस तरह समूह की बैठक नहीं होती है, गोल घेरे में होती है। और उस चटाई पे इतनी बड़ी चटाई लेनी है कि उसपे सारी देवी 10 या 12 है तो गोल घेरे में बैठ सके। उस 1400 रुपए की बात कर रहे हैं। और एक बक्सा लिया जाता है, बहुत बड़ा नहीं, मीडियम साइज का, जिसमें आपके वो सारे रजिस्टर रखे जा सके। अपने अपने पासबुक नहीं, जो 5 रजिस्टर हैं, कार्यवाही, रोकड़ बही, सामान्य पुस्तिका, ऋण पुस्तिका, बचत पुस्तिका और ये 5, ठीक, सामान्य खाता बही, ये पांचों उस बक्से में रखे जा सके। एक जोड़ घटाव करने के लिए कैलकुलेटर लिया जाता है उसी 1400 रुपए में। कैलकुलेटर क्यों आवश्यक है जान रही है ना? हम लोगों की उम्र अब पढ़ने की नहीं रही, सोच समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है इस उम्र में, तो जोड़ घटाव गुणा जल्दी संपन्न नहीं कर पाते हैं हम। तो कैलकुलेटर एक हमारा सहारा होता है, इसलिए हम उस कैलकुलेटर को उस पैसे में लेते हैं। और एक छोटा सा ताला और चाबी। ताला चाबी क्यों? क्योंकि साहूकार सज्जन व्यक्तियों की निगाह उस बक्से पर ना जाए, क्योंकि उसमें समूह की थोड़ी बहुत बचत भी रखी जाएगी और रजिस्टर खाता भी रखा जाएगा। तो सज्जन व्यक्तियों की निगाह उस बक्से पर ना जाए कि उस बक्से को खोलकर पैसा गायब कर दे, रजिस्टर गायब कर दे, इसलिए उसमें ताला लगाने के लिए एक छोटा सा ताला लिया गया। वीडियो मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई है और अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, जो किया वो आपको दिखाया हुआ है। तो वीडियो अगर आपको बिल्कुल थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।